हरे कृष्ण, राधे राधे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। ये व्लॉग है जन्माष्टमी का। मैं यहाँ पे सुबह सुबह पूजा कर रही थी और सुबह की पूजा मैं नॉर्मली जैसे हर रोज़ करती हूँ ठीक उसी तरह से कर रही थी। केशव को यहाँ पे स्नान करवाया, थोड़ा बहुत सा श्रृंगार किया और जो डेली वेयर के कपड़े हैं वही मैंने उनको पहनाए थे। पूजा करने के बाद बच्चों को प्रसाद दे दिया था और साथ ही में उन्हें ब्रेकफास्ट भी दे दिया था। और ब्रेकफास्ट में मैंने आज बनाया था मीठा दलिया। हस्बैंड भी वही खा के गए, बच्चों ने भी वही खाया है। एंड मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में भोग बनाने के लिए। सबसे पहले तो मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया था। काफ़ी पहले ही दूध आ गया था बट कैन में रखा हुआ था। नहाने के बाद तुरंत मैंने मिक्स दाल भिगो दिया था। तो जब तक पूजा की तैयारी कर रही थी, पूजा कर रही थी, तब तक दाल भी अच्छे से भीग गया है। दाल में मैंने नमक डाल दिया है और कुकर में उसको 3 से 4 विसल्स आने तक मैं बॉईल कर लूँगी। एक साइड पे दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है एंड साथ ही में मैंने गोविंदभोग राइस को भी धो के उसको पानी में डिप करके रखा है। एंड यहाँ पे मैं पम्पकिन कट कर रही हूँ और आलू कट कर रही हूँ। सारे पम्पकिन के छिलके मैं नहीं उतारूंगी, बस 1-2 छिलके उतार दूंगी ताकि सब्जी अच्छे से मसी हो जाए। एंड बाकी सारे छिलके मैं एज इट इज़ रख दूंगी। वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है एंड देखने में भी अच्छा लगता है। तो सिंपल सा रेसिपी है, मैं आगे आपके साथ शेयर करती हूँ। एंड ये कढ़ाई मैंने निकाला है। ये जो कढ़ाई है ना मेरी बहुत ही फेवरेट है, कास्ट आयरन की है, प्रेस्टीज की। एंड मैं बहुत ही स्पेशल ओकेज़न में इसको निकालती हूँ और आज के दिन जैसा स्पेशल तो कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि आज मेरे कृष्ण के जन्मदिन है। जो ऑयल का कंटेनर मैं रेगुलरली यूज़ करती हूँ उसको मैंने वॉश करके रखा था, लेकिन अभी तक वो अच्छे से ड्राई नहीं हुआ था। तो यहाँ पे मैं दूसरे कंटेनर में ऑयल को डाल के रख रही हूँ। एंड इसी के साथ दूध भी बॉयल हो गया था। तो इस साइड पे मैं पम्पकिन की सब्ज़ी बना लूँगी। एंड जो सारे मसाले वगैरह मैं डेली कुकिंग में यूज़ करती हूँ, यहाँ पे मैं वो सारी कुछ यूज़ नहीं कर रही हूँ। MDH का किचन किंग मसाला मैंने निकाला था क्योंकि उसमें अनियन गार्लिक वगैरह नहीं होता है। एंड इसके अलावा मैं जीरा और धनिया का पाउडर यूज़ करने वाली हूँ। तो साबुत जीरा मेरे पास ऑलरेडी थे और कल का व्लॉग अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा मैं धनिया भी लेके आई थी साबुत। दोनों को मैं हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लूँगी एंड देन बेलन की हेल्प से उसको अच्छे से कूट लूँगी तो पाउडर उसका बन जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, मार्केट से जो हम लोग लेते हैं ना ये उससे बहुत ज़्यादा अच्छा बनाता है। एंड इसकी जो अरोमा थी ना वो बहुत ही अच्छी थी। तो काफ़ी कम क्वांटिटी में ही पूरी मेरी सब्ज़ी बन गई थी। एक्स्ट्रा जो बच गया था उसको मैंने रख दिया था प्लेट में निकाल के, तो मैं जो दाल बनाऊँगी उसमें वो यूज़ हो जाएगा। सब्जी बनने के लिए भी रख दिया था, दाल भी बॉईल हो गया था, आटा लगा लिया था पूड़ी बनाने के लिए। अभी मैं सब्ज़ी को एक बार चेक कर लूँगी एंड इसी के साथ थोड़ा सा उसको मैश कर दूँगी ताकि उसका टेस्ट और अच्छे से इन्हेंस हो। एंड दूसरी साइड पे यहाँ पे मैंने पायस बनने के लिए भी रख दिया था। सब्ज़ी मेरी बन गई थी, बहुत ही कम मसाले के साथ मैंने बनाया था, लेकिन जो प्रसाद के लिए आप बनाते हो ना उसका टेस्ट वैसे भी बहुत अच्छा आता है। एंड ये काफ़ी अच्छा बना था। ये कुछ सारे बर्तन थे, ये सब कुछ मैंने इकट्ठा करके रख दिया था। एंड उसके बाद कियान को सुलाया, देन मैं वापस आ गई किचन में। नहाने के बाद ना बाल मेरे बिल्कुल गीले थे, तो जब तक प्रसाद वगैरह बना रही थी बाल बिल्कुल बंधे हुए थे। तो अभी जब तक बर्तन वगैरह क्लीन करूँगी तब तक ये हल्की सी ड्राई हो जाएगी। पायस को मैंने एकदम लो हीट पे बनने के लिए रखा है क्योंकि जो धीमी आंच पे पायस बनती है ना उसकी टेस्ट बहुत अच्छी आती है। थोड़ा सा टाइम लगता है बनने में, बट अभी मुझे गैस में वैसे भी कोई काम नहीं थी तो इसको स्लो कुक में कर रही हूँ। एंड शुगर वगैरह यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं किया था, जस्ट ड्राई फ्रूट्स ऐड किए थे और ऑब्वियसली गोविंदभोग राइस एंड दूध। दूसरी साइड में मैं दाल में तड़का लगा लूँगी, जिसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को छोटे छोटे हिस्से में कट कर लिया है एंड 2 ग्रीन चिल्ली मैं इसमें ऐड करूँगी। तेल जैसे ही गर्म हो गया था इसमें मैंने ऐड किया था कुछ खड़े गरम मसाले। कुछ सेकंड चलाने के बाद जब अच्छे से अरोमा आने लगी उसमें मैंने ऐड किया था कटे हुए टमाटर और ग्रीन चिल्ली। एंड मसाले में मैंने यूज़ किया था सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर और जो कोरिएंडर एंड क्यूमिन पाउडर मैंने बनाया था वो, और MDH का किचन किंग मसाला। थोड़ा सा सबको फ्राई करने के बाद मैंने ये बॉईल किया हुआ दाल ऐड कर दिया था और धनिया के पत्ते मैंने कट करके रखे थे उसको मैंने लास्ट में ऐड कर दिया था।
अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि नॉर्मली भी मैं ब्रेकफास्ट थोड़ा सा लेट ही करती हूँ। बहुत रेयरली होता है कि 10 बजे के अंदर अंदर करती हूँ। इनफैक्ट कभी कभार तो 11:30 या फिर उससे भी ज़्यादा हो जाता है। और तब अगर बच्चे परेशान करते हैं ना तो उनके ऊपर भी कभी कभार गुस्सा निकाल देती हूँ। बट आज पता नहीं मैं इतनी खो गई थी, इतनी विलीन हो गई थी ना ये सारी भोग वगैरह बनाने में। 3 बजकर भी पार हो गए थे, बट मुझे एक बार के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे पानी पीना है या फिर मुझे भूख लगी है। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था कि मैं अपने हाथों से ये सब कुछ बना रही थी। सब कुछ थाली में सजा के मैं केशव को दूंगी और उनको खिलाऊंगी। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। बस यही सोच के मैं खुश हो रही थी। दोपहर के 3:30 बज रहे हैं। भोग बनाना मेरा ऑलमोस्ट हो गया है। बस मुझे पूरी बनाना है, जो कि मैं सबसे लास्ट में बनाऊंगी, गर्मा गर्म पूरी, और उसके बाद मैं अपना पूजा शुरू करूंगी। इसके अलावा मुझे बनाना है पंचामृत, और मैं और एक डिश बनाऊंगी जिसका नाम है गोपाल कला। दोनों ही मैंने कभी नहीं बनाया है पहले। मैं एक्चुअली ना परसों सर्च कर रही थी कि जन्माष्टमी में क्या क्या बनाया जाए जो कि भगवान श्री कृष्ण को पसंद हो। तो उसमें मुझे गोपाल कला और पंचामृत दिखा, जो कि मुझे काफ़ी इजी लगा। मुझे लगा कि मैं बना सकती हूँ। इसके अलावा धनिया पंजीरी, माखन मिश्री, बहुत सारे और भी डिशेस हैं। बहुत ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं बना पाई, बट मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं कुछ तो बना पाई। और अभी कियान जस्ट अभी सोया है, उसका भी तबीयत ठीक नहीं है अभी, तो वो काफ़ी क्रैंकी फील कर रहा है। तो जस्ट अभी मैंने उसको सुलाया है, देन मैंने दाल बनाया और मैं बाहर बैठी हुई हूँ क्योंकि मेरे बाल बिल्कुल गीले हैं, तो थोड़ा सा हवा में सूख जाए। और आज मौसम बिल्कुल क्लाउडी सा है, बिल्कुल भी धूप नहीं है, तो अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बैठी हूँ, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। नहीं तो इस टाइम पे तो बैठना बिल्कुल मुश्किल है, बहुत मतलब कड़ी धूप रहती है। काफ़ी सारे कपड़े यहाँ पे मेरे सूख रहे हैं, और ये सारे कपड़े ना आज के नहीं हैं। मैं यहाँ पे जब तक बैठी हुई हूँ तब तक मैं अपना थोड़ा सा यूट्यूब का काम देख लूँगी। तो एक ब्लॉग है जो कि कल जाएगा, उसमें मैं अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ, तो उसकी मैं अभी एडिटिंग करूँगी। थोड़ी बहुत सी एडिटिंग मैंने पहले ही कर के रखा है, तो आज जो बाकी है वो कर लूँगी, और रात को फिर मैं अपना वॉइस ओवर का काम करके उसको अपलोडिंग पे लगा दूँगी। शाम के 6 बज रहे थे। यहाँ पे मैंने दोनों बच्चों को रेडी कर दिया था। ये सारा सामान मैंने निकाल के रखा था क्योंकि आज बच्चों के स्कूल में फंक्शन थे, बट कियान की तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मैंने बच्चों को नहीं भेजा था। तो घर में दोनों को रेडी करा दिया था, एंड दोनों बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। इन दोनों को रेडी कराने के बाद मैंने घर थोड़ा सा क्लीन किया और मैं वापस आ गई किचन में। ये जो दाल बनाया था ना, इसको मैं दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी, और इस कढ़ाई को वॉश करके मैं यहाँ पे पूरी बना लूँगी। अमित भी आ गए थे और बाहर हो रही थी बहुत ही ज़ोरों की बारिश, तो वो ऑफिस से आते आते भीग गए थे। देन उनको मैंने मार्केट भेजा दोबारा से, क्योंकि मुझे चाहिए था वाइट कलर का कुमकुम। वापस से भीगते भीगते वो मार्केट गए, बट उन्हें मिला नहीं। तो यहाँ पे पूरी वगैरह बनाने के बाद मैं भी रेडी हो गई थी। कुमकुम नहीं मिला तो यहाँ पे मैंने फाउंडेशन के साथ ये गोपी डॉट लगाया था। मुझे बहुत अच्छे डिज़ाइंस नहीं आते हैं, बट मेरा काफ़ी मन था कि मैं जन्माष्टमी के दिन इस तरह से रेडी हूँ। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि मेरे ससुराल में जन्माष्टमी इस तरह से नहीं मनाया जाता है, कोई भी नहीं मनाता है। सिर्फ अष्टमी का पालन किया जाता है और ग्रेन्स वगैरह सब कुछ खा सकते हैं। बट मैं क्यों मनाती हूँ? मैं एक्चुअली लास्ट ईयर से ही मना रही हूँ, और इसके लिए भगवान ने ही मुझे चुना है। उन्होंने ही मुझे मैं सारी चीज़ें यहाँ पे तो शेयर नहीं कर सकती, बट जो भी हो आप समझ लो। लास्ट ईयर से ही मैं जन्माष्टमी का व्रत कर रही हूँ, बट इस तरह का भोग मैंने लास्ट ईयर नहीं बनाया था। मैंने फ्रूट्स वगैरह चढ़ाए थे क्योंकि मैंने अपने गांव के राधा माधव मंदिर में पूजा किया था। बट इस बार मैं जब अपने घर में कर रही हूँ तो मुझे लगा कि मुझे भोग भी बनाना चाहिए, एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं हर एक साल इसी तरह से इतनी ही एनर्जी के साथ, इतनी ही खुशी के साथ सारे भोग बनाऊँ और भगवान को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से परोसूँ, अपने हाथों से खिलाऊँ। एंड चलो, मैं यहाँ पे गोपाल कला बना रही थी। उसके लिए मैंने लिया था मुरमुरे, मैंने लिया था पोहा, कच्चा दूध, दही एंड घी, हनी और थोड़ा सा शुगर। सारी तैयारियां हो गई थी और घर में एक अलग सी पॉजिटिविटी छा गई थी इस टाइम पे। तो चलो अपना पूजा शुरू करते हैं।
सबसे पहले तो क्योंकि आज इनका जन्मदिन है तो इनको आज नहलाना है मुझे पंचामृत से, जिसके लिए सबसे पहले मैंने दूध से नहलाया, उसके बाद दही से नहलाया, देन मैंने हनी से नहलाया, उसके बाद मैंने घी से नहलाया और उसके बाद सबसे आखिर में मैंने पानी से नहलाया। नहलाने के बाद उनको मैंने नए वस्त्र पहनाए, जो भी गहने उनके लिए लेके आई थी उन सब से अच्छे से सजाया, चंदन का टीका लगाया, फूल से सारे सिंहासन को सजाया। ये सुबह के फूल थे तो थोड़े से मुरझाए हुए थे। उसके बाद मैंने आरती उतारा। सबसे पहले मैंने उनको खिलाया पंचामृत एंड इसमें था दूध, दही, हनी, कुछ फ्रूट्स एंड शुगर ऐड किया था मैंने, इसमें घी ऐड किया था एंड आई थिंक बस इतना ही था। अभी मैं एक एक करके सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके लूँगी और उनको खिलाऊँगी। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि तुलसी के पत्ते रख देने से ही वो काफ़ी होता है, भगवान खा लेते हैं। मुझे भी ये चीज़ पता है, बट जब से मतलब केशव को मैं लेके आई हूँ या फिर जब से वो मेरे पास आए हैं, ये मेरी आदत है कि मैं उनको खाना अपने हाथों से ही खिलाती हूँ, पानी अपने हाथों से ही पिलाती हूँ। ऐसे रख देने से ना मतलब मेरा मन नहीं मानता है। मुझे पता है कि ये नियम है, तुलसी के पत्ते काफ़ी होता है, बट मेरा ये आदत है इसलिए मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। एंड इस ब्लॉग में अगर आपने नोटिस किया होगा तो बैक टू बैक 2 चमत्कार हुए हैं। जिन्होंने नोटिस किया होगा उनको पता है। तो चलो, अभी पूजा हमारी कंप्लीट हो गई थी, अभी बारी थी झूला झुलाने का। तो ये मैंने DIY झूला बनाया था। अगर आप मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हो ना तो आपको पता होगा कि सबसे पहले केशव को मैं इसी टोकरी में ही रखती थी। पूजा वगैरह हो गया था, सबका खाना पीना भी हो गया था एंड यहाँ पे काफ़ी सारे कपड़े थे। ये सारे कपड़े अमित ने अरेंज किए थे, ईशान भी हेल्प कर रहा था साथ ही साथ में। किचन पूरा फैला हुआ था, बेडरूम में पूरे ड्रेसेस एंड ज्वेलरी जो भी बच्चों को पहनाए थे वो सब कुछ फैले हुए थे, तो उन सबको मैंने अच्छे से अरेंज किया। रात के अभी 11:15 बज रहे हैं और जस्ट अभी कियान को सुला के मैं बाहर आई हूँ, क्योंकि ना वो थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा था और बहुत ज़्यादा उसको कफ हो रहे हैं। तो थोड़ा सा ऑयल मसाज कर दिया और घर का बना हुआ घी था बहुत पुराना, वो थोड़ा सा उसके चेस्ट पे गर्म करके लगा दिया। वो काफ़ी अच्छा माना जाता है कोल्ड एंड कफ के लिए। एंड चलो, अभी मैं बैठ के यहाँ पे थोड़ा सा अपना वॉइस ओवर का काम करूँगी और ये सारा जो डॉट लगाया है मैंने, गोपी डॉट, ये सब कुछ भी मुझे अभी हटाना है। सो गाइज़, इस ब्लॉग को अब मैं एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया है। पसंद आया है तो कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और मिलते हैं बहुत जल्द नए ब्लॉग के साथ।